हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपना जो पॉइंट रहेगा वो है विद्युतिक मापक की अंतर, यानी जो वोल्टमीटर जो क्या करते हैं विद्युतिक राशियों को क्या करते हैं मापते हैं। तो इसके अंदर जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा वोल्टमीटर। क्या रहेगा? वोल्टमीटर। सबसे पहले वोल्टमीटर होता क्या है, क्या काम करता है वोल्टमीटर, तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा है वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज को मापने वाला मीटर। वह मीटर जो क्या करे वोल्टेज का मापन करे, क्या कहलाता है? वोल्टमीटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वोल्टेज का मापन। अब देखिए कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि जो अपना वोल्टमीटर होता है इसको सर्किट के कौन से क्रम में लगाया जाए ताकि ये क्या कर सके वोल्टेज को माप सके। तो इसको लगाया जाता है समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं भाई श्रेणी के अंदर इसको लगा दिया जाए तो क्या होगा बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वो इंटरनल के बारे में। जो इसके इंटरनल में जो मीटर यूज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो मीटर होता है वो कौन सा मीटर होता है, या तो वो अपना कौन सा मीटर होगा? पीएमसी या एमआई, यानी कि इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला मीटर पीएमसी हो सकता है और एमआई भी हो सकता है। अब देखते हैं, अब आप सभी को पता होगा अपना जो पीएमसी मीटर होता है और एमआई मीटर होता है उनका प्रतिरोध का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। अब जब ज़्यादा प्रतिरोध कम होगा तो इसको मैं समानांतर में जोड़ दूंगा तो आपको पता है वहाँ पे वोल्टेज का मान क्या रहेगा? पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मीटर जो होता है वो क्या होगा? जलकर नष्ट हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टमीटर का प्रतिरोध का मान में वृद्धि करनी होगी। जो ये मीटर लगाए गए पीएमसी और एमआई, इनके प्रतिरोध में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। अब वृद्धि करूंगा कैसे मैं? यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि उसके प्रतिरोध में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सर्किट समझना होगा। मान लीजिए मेरे पास कौन सा सर्किट है? श्रेणी सर्किट। और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ी? प्रतिरोध। ये मान लीजिए मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ये कितने ओम का है? 10 ओम का। और ये भी कितने ओम का है? 10 ओम का। अब मैं दूसरा सर्किट बनाता हूँ वो है समानांतर का। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक प्रतिरोध और यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया एक प्रतिरोध। इन्हीं प्रतिरोधों इधर मैं क्या करता हूँ? ट्रांसफर। ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। अगर मैं इनका टोटल यानी कि RT निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? अब आप सभी को पता है RT श्रेणी के अंदर क्या होता है? R1 प्लस R2। तो ऐसे आगे चलता रहता है, R1 प्लस R2 ऐसे आगे चलेगा। अब देखिए श्रेणी के अंदर क्या होता है? RT बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो मैं यहाँ पे R1 का मान कितना है? 10 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ओम प्लस R2 का मान 10 ओम। तो टोटल कितना हो गया? 20 ओम। यानी श्रेणी के अंदर अगर प्रतिरोध जोड़े जाए, यानी ये जो प्रतिरोध है अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ तो हमेशा जो RT का मान आएगा वो क्या आएगा? हमेशा दोनों के योग के बराबर आएगा। और यहाँ पे 50 ओम के होते, 100 ओम के होते तो भी क्या आता? उनके योग के बराबर आता। और मैंने इनको क्या किया? समानांतर क्रम में जोड़ दिया। समानांतर में फॉर्मूला क्या होगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का मान कितना है? 1/10 प्लस 1/10। तो कितना है? लघुत्तम कितना आया? 10। 10 में 10 का डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 1। तो यहाँ पर भी 1। ये किसके बराबर आया? 1/R2 के बराबर। अब मैं कर देता हूँ वजन गुणा, तो RT बराबर क्या आ जाएगा? 10/2। तो कितना आ गया उत्तर? 5 ओम। यानी कि अपन अगर किसी प्रतिरोधों को अगर मान लो मेरे पास 2 या 2 से अधिक क्या है प्रतिरोध, उनको अगर मैं समानांतर क्रम में जोड़ देता हूँ तो मेरा जो RT का मान आएगा वो क्या आएगा? उनसे हमेशा जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी क्या आएगा? कम आएगा। तो आप समझ गए होंगे अगर मेरे को वोल्टमीटर का यानी जो पीएमसी और एमआई मीटर हैं इनको अगर वोल्टमीटर में मेरे को परिवर्तित करना है मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके प्रतिरोध के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि करूंगा कैसे? आपको पता लग गया होगा, यहाँ से श्रेणी में जोड़ता तो प्रतिरोध में क्या होती है? हमेशा वृद्धि होती है। तो पीएमसी और एमआई मीटर इनके श्रेणी में मैं क्या जोड़ूंगा? प्रतिरोध। अब कितना जोड़ूंगा? कैसे जोड़ूंगा भाई? माने चले मेरे कितनी वोल्टेज मापनी है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा? प्रतिरोध जोड़ूंगा। तो मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं ये प्रतिरोध जोड़ना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? किस आधार पर जोड़ूंगा इनको? तो वो फॉर्मूला अपन सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूले को हल करेंगे, यानी कैसा फॉर्मूला अपनाएं जो अपनी प्रतिरोध निकाल सकें, यानी जो अपने
PMMC और MI के समीकरण के ऊपर तो जोड़ा जाए उसको निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले को अपन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकलेगा। मान के चलिए मेरे ये क्या है, एक प्रतिरोध, तो यहाँ पर निकालेगा जो वोल्टमीटर या PMMC मीटर। इसका मेरे क्या करना है, प्रतिरोध के मान में वृद्धि करनी है। प्रतिरोध के मान में क्या करनी है, वृद्धि। अब प्रतिरोध के मान में वृद्धि करूंगा कैसे, श्रेणी में प्रतिरोध लगा के, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया RSH यानी RSE यानी सीरीज प्रतिरोध। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका प्रतिरोध RM। ठीक है, अब श्रेणी के अंदर है प्रतिरोध, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान तो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप सभी को पता है जब कोई प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, हमेशा अलग अलग होगी। यानी ये प्रतिरोध के अनुसार क्या करेंगे, वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर भी तो इसका प्रतिरोध है, यहाँ पर भी ये प्रतिरोध है, तो ये क्या करेंगे, अपनी वोल्टेज जो ड्रॉप करेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा अलग अलग करेंगे। तो मैं इसकी मान लेता हूँ वोल्टेज ड्रॉप VR, इसकी मान लेता हूँ VM, तो जो टोटल वोल्टेज दे रहा हूँ वो कौन सी दे रहा हूँ, V। अब आपको पता है श्रेणी के अंदर अगर प्रतिरोध होते हैं तो करंट हमेशा क्या रहती है, श्रेणी के अंदर समान रहती है, चेंज नहीं होती। यानी जब एक शाखा है मेरे पास तो करंट अगर यहाँ से जाती है तो ये करंट वापस आएगी तो उतनी ही वापस आ जाएगी, और इनके पास दोनों के पास क्या रहेगी, हमेशा बराबर। तो यहाँ पे भी तो सीरीज का सर्किट है, कौन सा सर्किट है, सीरीज का। तो यहाँ पर भी करंट का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं IR और यहाँ पर मान लेता हूँ IM, और यहाँ पर जो करंट होगी टोटल क्या होगी, I। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ करंट को। I बराबर क्या होगा, यहाँ पे मीटर की करंट बराबर प्रतिरोध की करंट। यानी कि ये जो सर्किट है यहाँ पे जो करंट होगी वो मीटर की करंट के बराबर होगी, और जो टोटल करंट है वो तीनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होगी। ये समीकरण नंबर होगी 1। अब बात करता हूँ दूसरी पॉइंट की। यहाँ पे जो वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज मैं दे रहा हूँ वो क्या माना है मैंने, V। वो किसके बराबर होगा, मीटर की वोल्टेज प्लस प्रतिरोध की वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो किसके बराबर है, जो टोटल वोल्टेज है वो VM प्लस VR। यानी ये जो वोल्टेज खा रहा है और ये जो वोल्टेज खा रहा है, इन दोनों के बराबर जो वोल्टेज है। ये समीकरण नंबर हुई 2। अब मैं अगर इसको ट्रांसफर करूँ, यहाँ से क्या निकालना, तो मैं VM को मैं इधर ले आता हूँ, और अगर VR को मैं इधर ले जाऊँ तो किसमें चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V माइनस VR। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला, अभी VM, और VR को निकालना चाहूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VM को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, VR V माइनस VM। ये समीकरण नंबर हो गई 4। और यहाँ तक अगर किसी दिक्कत होती है तो ये आगे फॉर्मूला आप समझ नहीं पाओगे, और यहाँ तक आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो आप आगे भी आसानी से समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे इस फॉर्मूले को हल करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ करंट को, यानी दोनों करंट मेरे पास क्या है, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IM बराबर IR। यानी कि जो मीटर की करंट है और ये प्रतिरोधी करंट है, दोनों क्या है, बराबर। तो दोनों को क्या रख लिया, बराबर। अब देखिए आप लोगों का नियम पढ़ा होगा, I बराबर क्या होता है, V/R। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, V/R आएगा। अब V कौन सा आएगा, तो मीटर की करंट है, तो मीटर में क्या आएगा, वोल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मीटर की वोल्टेज। और मीटर की अगर यहाँ पे करंट है तो मीटर यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिरोध। तभी यहाँ पे क्या है, मीटर की करंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ RM। अब यहाँ पे IR आ गया अपने पास, क्या आ गया, IR। अब IR कैसे निकालेंगे, V/R। अब जब V/R है, यहाँ पे V कौन सा रखूंगा, इस जो प्रतिरोध है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसका क्या रखूंगा, यहाँ पे VR डिवाइड बाई, तो यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा रखूंगा, इसी प्रतिरोध का प्रतिरोध, जो मेरे को अभी पता नहीं है। मैं यहाँ पे ISRSE। अब मैं इनको क्या करता हूँ, उधर गुणा, तो क्या आ गया, RM VR बराबर VMRSE। ठीक है, अब देखिए मेरे निकालना क्या था, RSE निकालना था। यानी जो ये प्रतिरोध मैं लगा रहा हूँ कितने मान का लगा रहा हूँ, इसी को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कितना लगाऊँ वही मेरे क्या है यहाँ पे ज्ञात करना है। मैं इसको क्या करना है, साइड में रख लेता हूँ, RSE बराबर RM VR/VM।
यानी कि वी एम को मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर क्या किया, तो इधर गई तो किसके अंदर चली गई, डिवाइड के अंदर। अब देखिए आगे, अब मैं क्या करूँगा, वी आर को क्या करूँगा, तोड़ लूँगा यहाँ पे, आर एम अंदर क्या होता है, वी आर डिवाइड बाई वी एम। अब वी आर बराबर होता क्या है, वी आर बराबर होता है वी माइनस वी एम, क्या होता है, वी माइनस वी एम। तो आर वी आर को मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो आर एम, वी आर को क्या लिखूँ यहाँ पे, वी माइनस वी एम, वी माइनस वी एम डिवाइड बाई वी एम। यानी कि वी आर के बराबर जो मान था मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब जब वी माइनस वी एम आ गया, यानी कि इन दोनों के डिवाइड में कौन है, वी एम, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों के डिवाइड में अलग अलग कर देता हूँ, आर एम वी बटे वी एम माइनस वी एम बटे वी एम। अब वी एम से वी एम कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, एक, तो बचा क्या, आर एम वी बटे वी एम माइनस एक। ये किसके बराबर था अपना, आर एस सी के बराबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आर एस सी। यानी कि जो यहाँ पे प्रतिरोध लगाया जाएगा आगे, यहाँ पे जो प्रतिरोध लगाया जाएगा ये वाला, वो किसके बराबर लगाया जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार लगाया जाएगा। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने क्या हो जाए, फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। मान के चलिए मेरे पास क्या है, एक वोल्टमीटर जो पहले से मेरे को दिया गया है। इस वोल्टमीटर जो प्रतिरोध है मेरे पास वो कितना है, 5 ओम। अब देखिए प्रतिरोध कितना दिया मैंने, 5 ओम, यानी आर एम, आर एम का मान मैंने कितना दिया, 5 ओम। और इस जो वोल्टेज मापता है वो मापता है 50 वोल्टेज, वी एम कितनी मापता है, 50 वोल्टेज। अब इसको मैंने क्या करना, विस्तार करना है इस वोल्टेज के अंदर, यानी कि जो ये वोल्टेज 50 वोल्टेज माप रहा है, मैं चाहता हूँ ये 100 वोल्टेज मापे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रतिरोध श्रेणी के अंदर जोड़ूंगा। अब कितना जोड़ूंगा ये मेरे को बताना है। तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज दूँ वो कितनी दूँ, यहाँ पर वी बराबर 100 वोल्टेज देने वाला हूँ। कितनी देने वाला हूँ, 100 वोल्टेज। मैं चाहता हूँ ये 100 वोल्टेज मापे, और माप कितने रहा था, 50 वोल्टेज। अब देखिए मैं इसका क्या बना रहा हूँ, सर्किट, ये मेरे पास प्रतिरोध आर एस सी, यहाँ पे जो वोल्टमीटर है मैं इसको एक बार क्या मान लेता हूँ, प्रतिरोध ही मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, प्रतिरोध, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो इसका मेरा प्रतिरोध कितना दिया गया, 5 ओम, और वोल्टेज कितनी दी गई इसकी, 50 वोल्टेज, और यहाँ पर मैं दे कितना हूँ, 100 वोल्टेज। तो देखिए जब मैं इसको 100 वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है, 50 वोल्टेज तो ये कहेगा, तो बची हुई वोल्टेज कौन खाना चाहिए, ये वाला प्रतिरोध। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या आएगा, आर एस वी बराबर आर एम वी बटे वी एम माइनस ए, यानी आर एम मेरे पास कितना है, 5 ओम लिख लिया। अब वी कितना है मेरे पास, जो मैं दे रहा हूँ इसको पूरी सप्लाई बाद में दे रहा हूँ, कितनी है, 100 वोल्टेज। वी एम यानी मीटर की वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट, 50 वोल्टेज माइनस ए, तो ये घटा कितना है, 2, तो 5, 1 माइनस 2 माइनस ए, कितना आ गया, 5 ओम। ये तो था मेरे फॉर्मूले के तरीके से। अगर मैं निकालना चाहूँ ओम के नियम से, यानी जो प्रतिरोध के अपने जो नियम पढ़े थे, जो मैं मतलब अपने जो प्रतिरोध के नियम पढ़े थे उनके अनुसार अगर मैं निकालना चाहूँ इसको, तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखिए मान के लिए मेरे क्या है, सर्किट, यहाँ पे कितना प्रतिरोध दिया गया है, सॉरी यहाँ पे मीटर का जो प्रतिरोध दिया गया यहाँ पे कितना दिया गया, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मीटर का जो प्रतिरोध दिया गया वो कितना दिया गया, 5 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज मान कितना दिया गया इसका, 50 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 100 वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज है, प्रतिरोध है, तो करंट मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, यानी कि आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। वी का मान कितना, 50 वोल्टेज, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 50 वोल्टेज। आर का मान कितना है यहाँ पे, 5 ओम, यानी कि यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो कितनी वैल्यू, 10 एम्पियर। यहाँ पे कितनी होगी, 10 एम्पियर। अब देखिए जब मैं 100 वोल्टेज दे रहा था, 50 वोल्टेज खा रहा था, अब मैं 100 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो अब भी कितनी खाना चाहिए, 50 वोल्टेज ही खाना चाहिए। जो बची हुई एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो किसको ड्रॉपेज करनी है, यहाँ पे इस प्रतिरोध को, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ 50 वोल्टेज, ठीक है।
अब देखिए, जब यहाँ पे 50 वोल्ट है, करंट कितनी वैल्यू 10 एम्पियर, तो इसके पास भी कितनी होगी एम्पियर 10 एम्पियर, तो इसके पास भी कितनी होगी 10 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ RSE, यानी ये वाला प्रतिरोध। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 50 वोल्टेज और करंट कितनी है 10 एम्पियर, यानी V मैंने क्या किया यहाँ पे V/I किया है, तो कितना आगे कट गए 5 ओम। तो ये प्रतिरोध कितना ओम का होगा 5 ओम का होगा। तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। ये दोनों तरीके आपके सामने दिए गए हैं, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जो अपना वोल्टमीटर था उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हमेशा उच्च मान का होना चाहिए, ताकि वो जो वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम प्रतिरोध था इसका, तो वोल्टेज कितनी माप रहा था 50 वोल्टेज। यहाँ पे मैंने श्रेणी के अंदर प्रतिरोध जोड़ दिया, तो इस शक्ति का प्रतिरोध का मान क्या हो गई, बढ़ गई। जब प्रतिरोध बढ़ गया इसका, तो वोल्टेज कितने माप रहा है 100 वोल्टेज, तो यहाँ पे ये वोल्टेज कितने माप रहा था 50 वोल्टेज। तो अपन कह सकते हैं वोल्टमीटर प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा तो उसकी सुग्राह्यता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए कुछ पॉइंट्स और इसके बारे में जो भी आपने पढ़े हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है कितना होना चाहिए, हमेशा उच्च होना चाहिए। कितना होना चाहिए, उच्च, क्योंकि यहाँ पे जब हाई मान का प्रतिरोध होगा वोल्टमीटर में, तो वोल्टेज भी क्या नापेगा, उच्च माप सकता है। अगर मान के चलिए एक आदर्श वोल्टमीटर का अर्थ ये होता है, वह वोल्टमीटर जो क्या सुग्राह्यता का मान, यानी जो वोल्टेज मापने का मान क्या हो वो ज़्यादा हो। जितनी वोल्टेज अपन दे रहे हैं, अगर 1000 वोल्टेज दे रहे हैं नाप सके, अगर 1000 मेगा वोल्टेज दे रहे हैं तो भी क्या इसको माप सके, वो क्या होता है अपना सुग्राही वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर में अगर एक आदर्श की बात करूँ, क्या करूँ आदर्श की, आदर्श वोल्टमीटर जो प्रतिरोध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा अनंत होना चाहिए, यानी कि वो अनंत वोल्टेज माप सकता है, वो अधिकतम वोल्टेज क्या कर सकता है, माप सकता है। मापेगा कब, जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, तभी तो मापेगा। यहाँ पे भी मेरा क्या है 100 ओम, सॉरी 50 ओम, तो 50, यहाँ पे मेरा प्रतिरोध कितना 5 ओम, अगर 5 ओम प्रतिरोध था तो 50 वोल्टेज माप रहा था। अब मैंने इस प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ के 5 ओम का प्रतिरोध और बढ़ा दिया। जब और बढ़ा दिया मैंने, तो ये कितने मापने लग गया 100 वोल्ट, यानी जैसे जैसे मैं प्रतिरोध बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज का जो वोल्टेज मापने की क्षमता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी प्रकार अगर अनंत प्रतिरोध कर दूं तो वोल्टेज मापने की क्षमता भी क्या होती है, अनंत। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, आदर्श वोल्टमीटर। अब देखिए वोल्टमीटर मैंने बताया कहाँ पे था, कहाँ पे जोड़ना चाहिए, समानांतर क्रम में। अगर मैं वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ता हूँ श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम में अगर उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाए, ये मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका 2 ओम प्रतिरोध था, यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ 100 ओम का प्रतिरोध, एक और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध है करंट का मान क्या हो जाएगा, कम। और जितनी वोल्टेज में दे रहा हूँ सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा, ये प्रतिरोध। इसके पास वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा कम हो गया तो लोड भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो लोड है वो अपना सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वोल्टमीटर को भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, मैंने श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा, अगर मैं श्रेणी क्रम में किसी वोल्टमीटर को जोड़ देता हूँ तो लोड में क्या पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। ये थे अपने वोल्टमीटर के कुछ पॉइंट्स। अब देखिए जो वोल्टमीटर के बारे में आते हैं, अगर वोल्टमीटर बहुत ज़्यादा कम प्रतिरोध हो जाए, क्या हो जाए कम प्रतिरोध, तो क्या होगा अपना, देखिए अब बात करते हैं अपने वोल्टमीटर के कुछ और पॉइंट्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं वो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आता है वोल्टमीटर की सुग्राह्यता। क्या आती है वोल्टमीटर की सुग्राह्यता, तो मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब सुग्राही वोल्टमीटर क्या होता है, यानी वो अच्छे से अच्छा मान क्या कर सके, माप सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज क्या कर सके, माप सके, वो उसकी क्या होगी हमेशा सुग्राह्यता। यानी एक वोल्टमीटर जो सुग्राह्यता है वो क्या होनी चाहिए, उसका जो मात्र होता है वो क्या होना चाहिए। देखिए वोल्टमीटर सुग्राह्यता, मैंने यहाँ पे भी क्या किया था, वोल्टमीटर जो प्रतिरोध था उसके मान में क्या की थी, वृद्धि, यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध बढ़ता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, यानी जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो सुग्राह्यता क्या होती है हमेशा ज्यादा, यानी वो ज्यादा वोल्टेज माप सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वोल्टमीटर का प्रतिरोध। अब देखिए अगर वोल्टमीटर प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टेज
जो वोल्टेज मापने की क्षमता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, वोल्टेज, यानी कितनी वोल्टेज बढ़ रही है उसकी मापने की क्षमता। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वोल्टमीटर है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध दे रखे हैं 50 ओम और वो वोल्टेज माप रहा है 5 वोल्टेज, ठीक है, यानी 50 ओम प्रतिरोध दे रखा है और 5 वोल्टेज माप रहा है, उसकी सुधारता क्या हो गई 10, ठीक है। अब इसका मात्र क्या लगाऊंगा यहाँ पे, यानी वोल्टमीटर जो प्रतिरोध होता है वो किसमें दिया जाता है, हमेशा ओम के अंदर। वोल्टेज का मात्र क्या होगा, वोल्ट, तो इसका जो मात्र होगा वो क्या होगा, ओम प्रति वोल्ट। यानी कि जो सुग्राह्यता का मात्र है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ओम प्रति वोल्ट होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी मीटर की सुग्राह्यता जो मात्र होता है वो हमेशा क्या होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है, तो आप उत्तर क्या रहना चाहिए, हमेशा ये रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वोल्ट मीटर शब्द आए, वहाँ पे कोई अगर मीटर भी आ जाए तो भी सुग्राह्यता मात्र क्या होगा, हमेशा ओम प्रति वोल्ट ही होगा। अब बात करता हूँ मैं आगे, यानी लोडिंग प्रभाव। अगर वोल्टमीटर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वहाँ पे कौन सा प्रभाव पैदा हो जाता है, लोडिंग प्रभाव। लोडिंग बोले तो लोड कुछ भी हो सकता है। जैसे अपना मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बल्ब, ये क्या है, एक लैंप। इस लैंप के मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। और इस लैंप का प्रतिरोध 200 ओम, कितना ओम है, 200 ओम। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 50 ओम का वोल्टमीटर, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। अब देखिए जब करंट आएगी तो करंट हमेशा क्या देखती है, छोटा रास्ता, यानी करंट हमेशा इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करती है जहाँ पे प्रतिरोध मान हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जब करंट गुजरेगी वो चले जाएगी इधर, लोड के पास करंट का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब लोड के पास करंट का मान कम हो गया तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और ये इसे ढंग से कार्य नहीं करेगा। इसको बोलते हैं लोडिंग प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, लोडिंग प्रभाव बोलते हैं। अब देखिए जो वोल्टमीटर वो किसी भांति काम करेगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए। मान के चलिए आपके पास वोल्टमीटर था, आपने इसे लगा दिया, इसका प्रतिरोध का मान क्या, बहुत ज़्यादा कम, करंट सबसे ज़्यादा इधर से गुजर रही है। तो आपने हमारा पीछे वाला वीडियो देखा होगा, एमिटर की माप सीमा में विस्तार, यानी मैंने वहाँ पे जो प्रतिरोध लगाया था वो कितना लगाया था, कम मान का। कहाँ पे लगाया था, समानांतर क्रम में। तो यहाँ पे भी तो कम मान का प्रतिरोध है, कौन से क्रम में, इस लोड के समानांतर क्रम में। तो ये किसकी भांति काम करने लग जाएगा, यहाँ पे शंट की भांति, यानी शंट प्रतिरोध की भांति काम करने लग जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे पास कोई वोल्टमीटर अगर समानांतर क्रम में लगा दूं, उसका प्रतिरोध का मान क्या, बहुत ज़्यादा कम प्रतिरोध होने की वजह से यहाँ पे करंट क्या होगी, ज़्यादा गुजरी होगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे शंट प्रतिरोध बोल सकते हैं, आप शंट मीटर बोल सकते हैं। तो इसी क्या होगा, लोड पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वोल्टमीटर प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो ये था अपना आज का पॉइंट, वोल्टमीटर माप सीमा में विस्तार, लोडिंग प्रभाव और वोल्टमीटर की सुग्राह्यता और वोल्टमीटर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।